हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। आज है 19 जून 2026 और हम लोग देखेंगे पीआईबी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। थोड़ा सा गला बैठने की वजह से आवाज थोड़ी कम आप लोगों को जाएगी, पर आज भर के लिए आप लोग मैनेज कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। हाल ही में पहला ब्रिक्स एमएसएमई फोरम का आयोजन 19 जून को भारत के किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, आगरा में। और इस वैश्विक मंच पर ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, नवाचार और सतत विकास पर चर्चा भी हुई है। सवाल नंबर 2। 19 जून 2026 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के मुख्य भारतीय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ भाग लिया? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में भाग लिया है। और भारत ने 2047 तक इस बीमारी को खत्म करने का राष्ट्रीय लक्ष्य भी रखा है। सवाल नंबर 3। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2026 में वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात करने वाला शीर्ष देश बनने की ओर अग्रसर है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, भारत। और यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के दम पर दुनिया का प्रमुख एक्सपोर्ट हब बन रहा है। सवाल नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज ने 19 जून को 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, 23वां। सवाल नंबर 5 है, मंगोलिया में आयोजित होने वाले किस प्रसिद्ध बहुपक्षीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय सेना का एक दास्ता रवाना हुआ है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, खानकेस्ट। और वर्ष 2026 के इस संस्करण में भारतीय सेना की टुकड़ी वैश्विक शांति अभियानों में अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के लिए मंगोलिया रवाना हुई है। सवाल नंबर 6। हाल ही में किस वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज कंपनी ने केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव की उपस्थिति में पुणे में नई एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, जाबिल। सवाल नंबर 7। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस देश को $150 मिलियन की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, जो कि 19 जून को की है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, बांग्लादेश। सवाल नंबर 8। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस स्थान पर यंग इंडिया लिमिटेड में भारत की सबसे बड़ी 10,000 टन की एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, नागपुर। और यह तकनीक भारत को वैश्विक स्तर पर लड़ाकू विमानों और एरोस्पेस पोर्ट्स के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाएगी। सवाल नंबर 9। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वैश्विक तकनीकी प्लेटफॉर्म पर अपनी डिजिटल मार्केट एक्ट के उल्लंघन के लिए भारी एंटी ट्रस्ट जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, एप्पल। सवाल नंबर 10। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा पुनर्गठन को पारदर्शी संचालन की तैयारियों के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, नीट यूजी। सवाल नंबर 11। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और इसरो के संयुक्त निसार उपग्रह मिशन के लिए किस देश ने एक विशेष ग्राउंड स्टेशन डेटा सपोर्ट देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। सवाल नंबर 12। जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था के अनुसार दुनिया के किस संवेदनशील क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता तेजी से प्रदूषित हवा में तब्दील हो रही है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र। सवाल नंबर 13। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नशा मुक्ति के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के योगदान को दर्शाने के लिए कौन सा व्यक्तिगत डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026। सवाल नंबर 14। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स 2026 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया गया है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, विश्व बैंक। सवाल नंबर 15। भारतीय रेलवे ने वेस्ट पनवेल जंक्शन पर ट्रेनों का दबाव कम करने के लिए
172 करोड़ की किस नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, सोमताने चिखली कार लाइन। सवाल नंबर 16, पूर्वी रेलवे के पूरे नेटवर्क पर सुरक्षा और ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए की सिंगरलिंग आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, 405 करोड़। और यह जो है वैश्विक स्तर के कवच सुरक्षा सिस्टम को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सवाल नंबर 17, लगभग 100 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पंजाब की किस ऐतिहासिक ब्रिटिश कालीन रेलवे लाइन परियोजना को हाल ही में पुनर्जीवित किया गया है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, कादियान ब्यास रेलवे लाइन, जो कि पंजाब के प्रमुख आध्यात्मिक और व्यापारिक केंद्रों को जोड़ेगी। सवाल नंबर 18, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए और पुराने कमर्शियल वाहनों को बदलने की नीति में कौन सी बड़ी भारतीय ऑटोमोबाइल दिग्गज शामिल हुई है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, टाटा मोटर्स। सवाल नंबर 19, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय परीक्षण गृह के नए अत्याधुनिक वैश्विक मानक वाले परीक्षण परिसरों का उद्घाटन 19 जून को कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, साल्ट लेक कोलकाता। और जिसने भारत के ई व्हीकल और ड्रोन कंपोनेंट्स की टेस्टिंग आसान होगी। सवाल नंबर 20, 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के डिजिटल हब के रूप में उभर रहे किस सरकारी पोर्टल पर वैश्विक स्तर के 1.7 लाख से अधिक योग आयोजकों ने पंजीकरण कराया है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, योग संगम पोर्टल। और आयुष मंत्रालय के अनुसार योग संगम पोर्टल इस वर्ष दुनिया भर में होने वाले सामूहिक योग कार्यक्रमों की मैपिंग और समन्वय के लिए सेंट्रल डिजिटल बैकबोन बन चुका है, जिस पर रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो कैसा लगा आपको आज का करंट अफेयर? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।